आपको ड्राइवर अच्छा चाहिए, आपको सिक्योरिटी गार्ड अच्छा चाहिए, आपको धोबी अच्छा चाहिए, आपको नाई अच्छा चाहिए, आपको मोची अच्छा चाहिए, आपको डॉक्टर अच्छा चाहिए, आपको टीचर अच्छा चाहिए, तो देश के लिए उसी तरीके से अच्छा नेता भी चुनिए, अच्छा सांसद चुनिए, अच्छा विधायक चुनिए। वोट आंख बंद करके मत दीजिए, सोच समझ कर वोट करिए और पुराने इतिहास को समझ लीजिए। भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय सब लोग, ज्यादातर लोग, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, सब लोग यही कह रहे थे जब पाक नापाक के आधार पर विभाजन हो रहा है तो पूरी तरीके से विभाजन करिए। जब रिलीजन के आधार पर विभाजन हो रहा है तो ठीक है, जो पाक है उनको पाकिस्तान भेज दीजिए, लेकिन वहां के सारे नापाक यहां बुला लीजिए। हिंदुस्तान सारे नापाक लोगों का होगा और पाकिस्तान सारे पाक का होगा। लेकिन नहीं, नेहरू जी ने वो नहीं मानी, गांधी जी के ऊपर दबाव बनाया और उसका नतीजा हम आज भी भुगत रहे हैं। भारत में कुल 55 साल कांग्रेस ने राज किया है। 55 साल में से 2 साल अगर शास्त्री जी को निकाल दीजिए तो 53 साल नेहरू परिवार ने राज किया। और क्या क्या किया नेहरू जी ने? 15 कांग्रेस की उस समय कमेटीज थी, उसमें से 12 ने कहा कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। 3 ने अपना जवाब भी नहीं भेजा, यानी 3 ने नोटा दबा दिया। नेहरू जी के पक्ष में एक भी वोट नहीं, लेकिन जिद करके प्रधानमंत्री कौन बन गए? नेहरू जी। डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवा दिया और बाद में इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, बाद में कश्मीर में जेल में डाल दिया, उसके बाद उनका मृत शरीर बाहर आया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्लो पॉइजन दिया गया, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरदार पटेल को भी स्लो पॉइजन दिया गया, कुछ लोग ये भी कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर को भी स्लो पॉइजन दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय जी की डेड बॉडी उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में मिली थी, वो आप सबको पता ही है। भारत के संविधान में भगवान राम के, कृष्ण के चित्र थे, नटराज के चित्र थे, गौतम बुद्ध के चित्र थे, भगवान महावीर के चित्र थे, हनुमान जी का चित्र था, शिवाजी महाराज का चित्र था, सबके चित्र थे। किसने हटवा दिया? नेहरू जी ने। संस्कृत राष्ट्रभाषा बननी थी, डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव भी पास किया, उनका प्रस्ताव फेल किसने कराया? नेहरू जी ने। भारत का जो झंडा डिजाइन हुआ था, नेशनल फ्लैग, वो भगवा कलर का था, उसमें ओम लिखा हुआ था, भगवा झंडा ओम निशान। किसने विरोध किया? नेहरू जी ने। दूसरा झंडा डिजाइन हुआ, भगवा रंग का झंडा, उसमें वंदे मातरम। किसने विरोध किया? नेहरू जी ने। भारत का जब नेशनल एंथम डिसाइड हो रहा था, राष्ट्रगान, तो सब एक मत से कह रहे थे क्योंकि पूरा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल वंदे मातरम से हुआ है, तो हमारा जो राष्ट्रगान होना चाहिए वो भी वंदे मातरम होना चाहिए। किसने विरोध किया? नेहरू जी ने। और क्या किया? जनगण मन को राष्ट्रगान बनवा दिया। जब देश के नाम की बात आई तो ये हुआ, भाई भारत है तो भारतीय होना चाहिए, लेकिन इंडिया दैट इज भारत, भारत का नाम इंडिया भी रखवा दिया। किसने? नेहरू जी ने। क्योंकि उस समय नेहरू जी की चलती थी, कांग्रेस की चलती थी, ज्यादातर मेंबर संविधान सभा में कांग्रेस के थे, तो नेहरू जी का एक तरीके से पूरा उनके ऊपर कंट्रोल भी रहता था। आर्टिकल 35 है, किसने जुड़वाया संविधान में? नेहरू जी ने। नतीजा क्या हुआ? कश्मीर के जो हिंदू थे वो 3rd क्लास सिटीजन हो गए। आर्टिकल 370 संविधान में किसने जुड़वाया? नेहरू जी ने। नतीजा क्या हुआ? अलगाववाद बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा, कश्मीरियों का नरसंहार हुआ, बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, हजारों सैनिक मारे गए, हजारों हमारी बहन बेटियां विधवा हो गई, पलायन हुआ। किसके कारण? आर्टिकल 370 के कारण। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है सारी कुरीतियां खत्म करना है, सारी कुप्रथाएं खत्म करना है। कभी नेहरू जी ने उस पर संसद में चर्चा ही नहीं किया, इसलिए जितनी विदेशी कुरीतियां मुगलों के समय से चल रही थी वो यथावत चलती रही। आर्टिकल 25 में एक प्रोपोगेट वर्ड किसने जुड़वाया था? नेहरू जी ने। नतीजा क्या हुआ? पूरे देश में धर्मांतरण हुआ और आज की डेट में 9 राज्यों में, 200 जिलों में, 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट किसके कहने पाया? नेहरू जी के कारण। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो खेल चल रहा है, जो तुष्टिकरण चरम पे है, वो संविधान में एक आर्टिकल 29-13 जो माइनॉरिटी शब्द आया उसके कारण है। और इसके मूल प्रणेता, इसके डिजाइनर कौन है? नेहरू जी। कभी नेहरू जी ने जो गुलामी के नाम चल रहे हैं भारत में उसको हटाने का प्रयास नहीं किया। एक भी गुलामी का नाम नेहरू परिवार ने नहीं हटाया। एक भी गुलामी का निशान काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, अयोध्या, जितने भी है, एक भी जो गुलामी के निशान है उसको रिस्टोर करने की प्रयास नहीं किया। एक भी गुलामी की कुरीतियों को खत्म करने के लिए नेहरू जी ने कोई प्रयास नहीं किया। एक भी गुलामी की कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए नेहरू परिवार ने कोई प्रयास नहीं किया। गुलामी की शिक्षा जो मुगलों के समय से मदरसे चल रहे थे, अंग्रेजों के समय से मिशनरी स्कूल्स चल रहे थे, उसको किसने आगे बढ़ाया? नेहरू जी ने।
गुलामी की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको मजबूत किया, और भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कानून किसने बनाया? 1954 में नेहरू जी ने। भारत में 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बन गया था। अंग्रेजों ने पूरे देश की जमीन मिशनरीज को बांट दिया था। मुस्लिम्स को जमीन नहीं मिली थी, हालांकि उसके पहले मुगलों के समय में सारी जमीनें मुस्लिम्स को मिल चुकी थी, लेकिन फिर 1954 में